नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बायोपीडिया में। और मैं आपका दोस्त और होस्ट हाजिर हूँ एक और महान हस्ती के बारे में रोचक जानकारी को लेकर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के बारे में, जो कि देश भर में बहुत प्रसिद्ध है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका नाम संन्यास दीक्षा से पहले अजय सिंह बिष्ट था। इनका जन्म 5 जून 1972 को आज के उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में पंचूर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था और ये एक राजपूत परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता एक फॉरेस्ट रेंजर थे। इनके परिवार में 4 भाई और 3 बहनें हैं। अगर मैं बात करूं इनकी पढ़ाई के बारे में, तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जो है वो अपने गांव से ही पूरी की और उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री पूरी करी। इनका शुरू से ही झुकाव देश प्रेम और हिंदुत्व की ओर था। इसी वजह से राम मंदिर आंदोलन के लिए 1990 में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और गोरखपुर आ गए। वहां आकर ये महंत अभेद्यनाथ के शिष्य बने। महंत अभेद्यनाथ, जो कि उस समय राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख थे और गोरखनाथ मंदिर के प्रमुख पीठाधीश्वर थे। इसी तरह ये महंत अभेद्यनाथ के सबसे प्रमुख शिष्य बने और इन्होंने अपने संन्यास की दीक्षा को ग्रहण किया और अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बन गए। और दोस्तों, मैं गोरखनाथ मंदिर के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मंदिर नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है और राजनीति में भी इनका एक अपना अलग स्थान है। तो यहाँ शुरू से ही यहाँ के जो महंत हैं वो राजनीति में अपना एक प्रमुख स्थान रखते हैं, जो कि महंत दिग्विजयनाथ के समय से चला आ रहा है। पहले महंत दिग्विजयनाथ, फिर महंत अभेद्यनाथ और उसके बाद योगी आदित्यनाथ। 1998 में जब ये 12वीं लोकसभा में चुनाव के लिए उतरे तो इन्होंने उस चुनाव में जीत दर्ज करी। तब ये 26 साल के थे और सबसे युवा सांसदों में से एक थे। इसी तरीके से ये लगातार वहाँ से लोकसभा के चुनाव लड़ते रहे। 98, 99, 2004, 2009 और 2014 के इलेक्शन में इन्होंने लगातार गोरखपुर से अपनी जीत दर्ज कराई और हिंदुत्व के आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। इनके बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, कि सिर्फ इन्होंने राजनीति में ही नहीं, एक उग्र राजनीतिक संगठन का भी निर्माण किया, जिसे हम हिंदू युवा वाहिनी के नाम से जानते थे। हालांकि अब वो संगठन बंद हो चुका है, लेकिन इसके कर्ता धर्ता योगी आदित्यनाथ ही थे। 2014 तक इन्हें योगी आदित्यनाथ के रूप में ही जाना जाता था, लेकिन 2014 में जब इनके गुरु महंत अभेद्यनाथ का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद इन्हें महंत की उपाधि दी गई और ये गोरखनाथ मंदिर के महंत बने। इसलिए इन्हें महंत योगी आदित्यनाथ के नाम से अब जाना जाता है। इनकी लोकप्रियता और इनके हिंदुत्व के लिए कार्यों को देखते हुए बीजेपी ने अपना स्टार कैंपेनर मानती है और इसी वजह से 2017 में इन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया। 2021 में ये बीजेपी की ओर से दोबारा चुनाव मैदान में उतरे और 2021 में भी ये दोबारा से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने। इनके आने के बाद उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था बहुत सुधरी है। हालांकि इन पर कई आरोप भी लगे कि जैसे इन्होंने कई एनकाउंटर करवाए, तो उसी कारण उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार भी आया है। माफिया खत्म हुआ है, काफ़ी हद तक कानून व्यवस्था इनके आने से मजबूत हुई है और उत्तर प्रदेश राज्य जो है विकास के पथ पर अग्रसर है। हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही योगी आदित्यनाथ के शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा और इनकी लोकप्रियता इसी प्रकार बढ़ती रहेगी। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे जल्दी एक नई पर्सनैलिटी के बारे में वीडियो को लेकर। अगर आप किसी अन्य पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें किसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए, तो हम उसी के बारे में वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।